आप एक घोड़े को पानी के पास लेकर तो जा सकते हो, लेकिन उसे जबरदस्ती पानी पिला नहीं सकते। उसी तरह मैं आपको फाइनेंस के ऊपर कितना भी नॉलेज इंफॉर्मेशन दे दूं, लेकिन आखिरी में आपका डिसीजन होगा कि आप अपने पैसे को सेव करके एनहांस करते हो या फिर उसको खर्च करते चले जाते हो। और ये मेरे लाइंस नहीं है, ये लाइंस है प्रांजल कामरा के, विच इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द बुक मिंट योर मनी। इस बुक को मैंने अभी आधा ही पढ़ा है, लेकिन इसमें इतना कुछ है बताने को कि मैंने सोचा इसके ऊपर कंटेंट ही बना देते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे फाइनेंशियल पॉइंट्स जो आपको पैसों के मामले में एक अलग नजरिया देगा और साथ ही में आपके फाउंडेशन को काफी ज्यादा मजबूत करेगा। तो आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत कुछ है सीखने के लिए। नंबर 1, व्हाट लुक्स राइट मे नॉट बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। इसको समझने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो। गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, बॉन्ड है, फिर रियल स्टेट, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, बहुत कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि पूरी दुनिया जिधर भाग रही होती है हमें भी उधर ही भागना होता है। अभी जैसे एक वेव आया था एनएफटी, ब्लॉकचेन, पूरी दुनिया उधर भाग रही थी फोमो के चक्कर में कि हम अगर पूरी दुनिया उधर भाग रही है तो हो सकता है उधर सच में कुछ ऐसा हो जहां पे पैसे बन रहे हो। अब ये फोमो के चक्कर में हम भी अपना कमाया हुआ पैसा, सेव किया हुआ पैसा उधर लगा देते हैं, लेकिन हम ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी सोच के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अब मान लो आप चाहते हो कि आप पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे आपको प्राइड दिखे, आपको सेंस ऑफ विजिबिलिटी मिले, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे क्योंकि आपको जमीन देखकर एक प्राइड भी महसूस होगा और आपको प्योर विजिबिलिटी होगी कि मेरा वहां पे जमीन है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे क्योंकि वो आपके घर में पड़ा होगा, तो आपको एटलीस्ट इतना रहेगा कि मेरे घर में पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी है कि मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पूरी दुनिया ग्रो कर रही है तो मेरा भी देश ग्रो करेगा। और अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो मैं अपना पैसा वहां लगा देता हूं जहां पे देश के साथ बढ़ते बढ़ते देश की कंपनीज भी बढ़ेंगी। यानी कि आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हो, तो जैसा आपका सोच, जैसा आपका इमोशन, वैसे ही जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहले अपने आप को अस्थिर करो और पूरी दुनिया जिधर भाग रही है भागने दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बॉन्ड्स ठीक है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। पहले सबसे आप ये देखो कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए हो कि नहीं। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम से कुछ नहीं होता है। यहां पे आपको शांति चाहिए तो आपको वैसी ही जगह पे इन्वेस्ट करना होगा जहां पे आपका पूरी तरीके से इंटरेस्ट अलाइन होता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो क्योंकि यही इकलौती ऐसी चीज है जिसपे आपका पूरा फाइनेंशियल फाउंडेशन खड़ा होता है। नंबर 2, सेविंग मनी कैन बी कंपेयर टू चैरिटी। जैसे पूरी दुनिया कहती है कि चैरिटी करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितने ही लोग हैं जो सच में चैरिटी करते हैं। उसी तरह पूरी दुनिया जानती है, कहती है कि सेविंग करना चाहिए, सेविंग एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सच में कितने लोग हैं जो पैसे को सच में सेव करते हैं। हम ज्यादातर टाइम बहाने बनाते हैं कि हमारे पास उतनी कमाई ही नहीं है कि हम पैसे सेव कर सकें, महंगाई बहुत ज्यादा है, बचाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या सेव करेंगे। लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो अपने खर्चे को आप मिनिमाइज करके सेविंग अपनी कर सकते हो, और ये उतना बड़ा ही सच है जितना बड़ा ये दिख रहा है। और अगर हम ध्यान से चैरिटी को समझें तो चैरिटी का क्या मतलब होता है, एक इनकैपेबल पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको कैपेबल बनाना। और अगर आप पैसे सच में कमाते हो तो अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के पैसे सेव करोगे और उसे सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में आप कैपेबल बन सकते हो। नंबर 3, यू कैन नॉट मैनेज योर एक्सपेंस इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। हमारे पास मंथली कितने सारे खर्चे होते हैं, हमारी जरूरत से लेकर के हमारी सारी पसंदीदा चीजों तक कितने सारे खर्चे हैं, और सारे खर्चों को मैनेज करने के लिए हम एक मंथली बजट को तैयार करते हैं जिसके हिसाब से हमारे सारे खर्चे मैनेज होते हैं। लेकिन इस बुक में ऑथर बजट को 2 टुकड़ों में बांटते हैं, एक स्टैटिक बजट, दूसरा फ्लेक्सिबल बजट। स्टैटिक बजट वो बजट होता है जहां पे आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो श्योर होते हैं कि ये तो खर्च होना ही होना है चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके एग्जांपल्स है फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ट्रैवल कॉस्ट, फिर फीस, ये सारे आ जाएंगे आपके स्टैटिक बजट में। नंबर 2, फ्लेक्सिबल बजट। कोई भी ऐसा खर्च जो हमारे मंथली एक्सपेंस में दिखता नहीं है, होता भी नहीं है, श्योर नहीं है, लेकिन वो खर्च हो जाता है। जैसे फेस्टिवल्स, आउटिंग्स, क्लोथिंग, ट्रैवल, छोटे मोटे अचानक से जो खर्चे आ जाते हैं वो सारे आपके आ जाएंगे फ्लेक्सिबल बजट में। और जैसे जैसे आप क्लियर हो जाते हो कि मेरे ये कंफर्म जो बजट है और जो मेरा फ्लेक्सिबल बजट है, इन दोनों के बारे में जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलती है तो आप धीरे धीरे अपने फाइनेंस को मैनेज करना शुरू कर देते हो। नंबर 4, पार्क योर इमरजेंसी फंड।
हमारी लाइफ कितनी ज्यादा अनसर्टन है, अगले मोमेंट क्या होने वाला है हमको हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कल के लिए पैसे सेव और इन्वेस्ट करना हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी आज ही जी लेनी है, सारे खर्चे आज ही कर देने हैं। आपको हर महीने अपनी कमाई में से एक छोटा सा पोर्शन निकालना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में उसे डाल देना है। साथ में एक और छोटा सा पोर्शन निकालना है और उसे इमरजेंसी फंड के लिए साइड कर देना है, ताकि आपके लाइफ में मेडिकल एक्सपेंस से लेकर के कोई भी रिसेशन आए तो उसके लिए आप फ्यूचर प्रूफ रहो, आपको अचानक से कोई दिक्कत ना हो। मैं इसको समझाने के लिए एक सबसे बड़ा एग्जांपल यूज करता हूं। जैसे ही पेंडेमिक हुआ था, बहुत सारे लोगों की सैलरीज 50% से ज्यादा कट ऑफ हो चुकी थी और बहुत सारे लोगों की सैलरीज रुक गई थी। उनके पास पैसे ना सेव किए हुए थे ना इन्वेस्ट किए हुए कि वो अपने पैसों को यूज करके अपनी जो डेली की जरूरत है उसको फुलफिल कर सकें। लोगों को लिटरली पैसे बोरो करने पड़े, लोन लेना पड़ा, मार्केट से पैसा उठाना पड़ा, ताकि वो सिर्फ अपने डेली सर्वाइवल को फुलफिल कर सकें। और यही सेम चीज आपके साथ ना हो, उसके लिए हर महीने आपको एक छोटा सा पोर्शन अपने इमरजेंसी फंड के लिए रेडी रखना है। और इसको अगर मैं एक सिंपल लाइन में समझाऊं तो आपको फ्यूचर प्रूफ बनना है और फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उससे खुद को बचा करके रखना है। नंबर 5, एनी डे विजडम इज बेटर देन टिप। लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए और जल्दी से पैसा कमाने के लिए मार्केट से टिप उठा रहे हैं, जो कि थोड़ा बहुत बेफिजूल वाली बात है। अगर आपको सच में अपने पैसे को ग्रो करना है, फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आपको सही नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। और सही नॉलेज से आपको पता है क्या मिलेगा? वो एसेट क्लास जहां पे आपके पैसे इन्वेस्ट होने चाहिए। अगर आपको सच में पैसे बढ़ाने हैं अपने, तो आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जानना होगा जहां से आपके पैसे बनेंगे। और उसके लिए आपको एक ऐसी सराउंडिंग चाहिए होगी, एक ऐसी कंपनी चाहिए होगी जो आपको गाइडेंस दे कि पैसे कैसे ग्रो होते हैं। इसको समझाने के लिए ना मैं एक एग्जांपल, एक कन्वर्सेशन शेयर करता हूं आपसे। एक बार अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस, उन्होंने वैरेन बफे से पूछा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट करने की फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा सिंपल है, तो आपको डर नहीं लगता कि हर कोई कॉपी कर सकता है इसे? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता है। एंड लेट मी टेल यू कि जो भी इंसान पेशेंसफुल है, जिसके अंदर स्थिरता है, उसे अपने नॉलेज पे और अपने एक्शन पे पूरी तरीके से भरोसा है। वो नॉलेज इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? जब आप सही पॉडकास्ट को सुनोगे, सही बुक को पढ़ोगे, सही लोगों के साथ उठना बैठना होगा आपका। और जैसे ही आप लोगों की साइकोलॉजी को समझना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एसेट बनती चली जा रही हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। जैसे आप आज की डेट में जेंजी को देखोगे तो वो स्नीकर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, वो स्नीकर्स को एक्वायर कर रहे हैं। जितना ज्यादा स्नीकर्स वो जमा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में जैसा उनका माइंडसेट है, जितना क्रेज है स्नीकर्स को लेकर के, अगर आप साइकोलॉजी को समझोगे तो लोग जिस तरीके से उसके लिए बिहेव कर रहे हैं, उस हिसाब से आज के डेट में स्नीकर एक एसेट क्लास बनता चला जा रहा है। और आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उसको पहन के खराब हो जाने के बाद फेंक दो, उसको ना वो काफी ज्यादा लंबे समय तक टिकता है एक स्नीकर, और लोग जब उससे उब जाते हैं पहन करके तो उसको रीसेल कर देते हैं मार्केट में। और वो जैसे जैसे पुराना होते जाता है उसका वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है, पावर है। और ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब स्नीकर्स के जो ब्रांड्स हैं वो अपनी ब्रांडिंग को यूज करके, अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को यूज करके उस प्रोडक्ट को एसेट में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप मार्केट में एक्चुअल में उतर करके रिसर्च करना शुरू करोगे, अपने आप को उन लोगों के साथ रखोगे जो एसेट पे ध्यान ज्यादा देते हैं, ना कि लायबिलिटीज पे। तो अब आप सही नॉलेज और इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू करो, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट की फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से सेट हो सके। तो इस बुक को मैंने अभी 50% ही पढ़ा है, और इस बुक में जितने भी पॉइंट्स ने मुझे अट्रैक्ट करा उन सबको मैंने नोट डाउन करा और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कुछ भी सीखने जानने मिला हो तो कमेंट बॉक्स करके बताओ थोड़ा इसके बारे में, और साथ ही में अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करो। और जब मैं इस बुक को पूरा पढ़ लूंगा तो कुछ और पॉइंट्स बाहर निकाल कर लाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।